हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो ये कोई भी फेमस पेज जो होता है उस पे कोई भी पोस्ट डले, बीजेपी आईटी सेल के लोग उस पे आकर कोई भी ऐसा कमेंट कर देते हैं, वो सबसे ऊपर क्यों दिखता है? क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया कि हम भी कमेंट करते हैं लेकिन बीजेपी आईटी सेल वाले जो भी कमेंट करते हैं वो चाहे किसी रिलीजन को लेकर हो या किसी हेट स्पीच को लेकर हो, वो हमेशा सबसे ऊपर दिखता है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये बहुत फेमस पेज है, इस पे ये पोस्ट डली है और इस बंदे ने सलमान खान पे एक सार्कज़म किया और ये सबसे ऊपर है, फर्स्ट फर्स्ट कमेंट। दूसरी पोस्ट दिखाता हूँ मैं आपको, ये पोस्ट कोई और है। एक ये फेक आईडी वाला है सलमान बॉय नाम से, इसका कमेंट सबसे ऊपर दिख रहा है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये पोस्ट है सबसे ऊपर बीजेपी आईटी सेल वाले का ये कमेंट। एक और पोस्ट सबसे ऊपर बीजेपी आईटी सेल वालों का कमेंट। एक और, इस पे कमेंट सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे कोई और कमेंट है। आप सबको ये रीज़न पता है? यहाँ देख लीजिए, सेकंड नंबर पे बीजेपी आईटी सेल वालों का कमेंट। फोटो या पोस्ट कोई भी हो, बीजेपी आईटी सेल वाले आकर अपनी पोस्ट डाल देते हैं, वो सबसे ऊपर दिखनी शुरू हो जाती है। आप रीज़न जानते हैं इस बात का? मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये ना बहुत बड़ी गेम खेल रही है बीजेपी हमारे साथ। और बीजेपी अपने कमेंट ऊपर दिखाने के लिए कोई एक ऐसा कमेंट कर देती है जिससे कि हम सबकी फीलिंग्स जो हैं आहत हो जाएं। जैसे कि वो किसी धर्म को गाली निकाल देती है, या वो किसी नरेंद्र मोदी को प्रमोट करने के लिए या ये योगी आदित्यनाथ को प्रमोट करने के लिए ऐसी फोटो डाल देती है। इनका सबसे ऊपर आने का रीज़न ये है कि इनके नीचे जो होते हैं ये कमेंट्स। अब ये पोस्ट सेकंड नंबर पे इसलिए दिख रही है क्योंकि इसके नीचे जो ये रिप्लाई है वो ऊपर वाले से की रिप्लाई से कम है। जैसे ही हम उनको रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं, कोई आपको रिलीजन, जैसे किसी ने मुस्लिम को कुछ बोल दिया, या सिख प्रोटेस्ट, ये फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कोई आकर कह देता है कि फार्मर नहीं है, ये तो आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, तो लोग उसके नीचे उनको गालियां देने लग जाते हैं, उनको रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं। यही वो चाहते हैं कि हम उनको गालियां दें, उनको रिप्लाई करें। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि उस बंदे को जिसने वो कमेंट किया वो कभी बाद में आके रिप्लाई क्यों नहीं करता? उनका काम सिर्फ इतना है कि वो आकर आपको उकसा दे, उस उसका काम खत्म। उसके बाद काम हमारा शुरू हो जाता है उसके उस कमेंट को प्रमोट करने का। हम उसको रिप्लाइयाँ देनी शुरू कर देते हैं, और जब भी कोई बंदा, एक अनजान आदमी उस पोस्ट पे आता है तो सबसे ऊपर उसको पोस्ट दिखेगी कि ये किसान नहीं, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, या ये कांग्रेसी हैं। ये बीजेपी की चाल है। वो बंदा कमेंट करके उस पोस्ट को अनफॉलो कर देता है ताकि हम जितनी मर्जी गालियाँ निकालते रहें उसको या कुछ भी कहते रहें उसको, उसको पता ही नहीं चलेगा, उसको कभी नोटिफिकेशन ही नहीं जाती है। यही गेम बीजेपी खेल रही है। वो अपनी बात पहुंचाने के लिए हमारा सहारा ले रही है और हम अनजाने में ही बीजेपी के इस चाल में फंस रहे हैं। हमें सिर्फ इतना करना है, हम ऐसे जो भी कोई उकसाने वाली पोस्ट हो, कोई भी पोस्ट हो, जैसे ये सलमान भाई है, ये एक फेक अकाउंट है, नाम ही इसका फेक है, फेक फोटो लगा रखी है और इसको हमने 29 रिप्लाई दे रखी है। इसका कमेंट सेकंड नंबर पे इसीलिए है क्योंकि इसके ऊपर जो कमेंट है वो 50 है। फेसबुक उस कमेंट को ऊपर दिखाती है जिसकी रिप्लाई, जिसके लाइक ज़्यादा हो। हम वो जब भी हमको उकसाते हैं, हम उनको रिप्लाई करके उनके कमेंट को प्रमोट कर देते हैं, जिसकी वजह से फेसबुक सबसे ऊपर उस कमेंट को दिखाना शुरू कर देता है और लोगों के दिमाग में एक नैरेटिव बनना शुरू हो जाता है। कोई भी आएगा और वो देखेगा कि किसान आतंकवादी है, या मुस्लिम को कह देते हैं कि मुस्लिम आतंकवादी है। तो ऐसे में जायज़ सी बात है कि लोग, जो सच्चा देशभक्त है, वो भड़कता है, क्योंकि कोई भी धर्म विशेष बेकार नहीं हो सकता। उसके अंदर के लोग होते हैं वो गलत हो सकते हैं, कोई धर्म गलत नहीं होता, बट ये लोग एक धर्म को टारगेट करने लग जाते हैं जिससे उस
धर्म के लोग उसको बुरा भला बोलने लग जाते हैं। वो बंदा उस पोस्ट को अनफॉलो कर चुका है। हमारा उसको गालियां निकालने से कुछ नहीं होने वाला। उस बंदे को पता ही नहीं चलेगा, उसको नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगी, बट उसने अपनी बात जो कह दी वो कह दी। वो अपनी बात कह के उसने अपना काम कर दिया। उसको अकाउंट में बीजेपी आईटी सेल वाले 2 रुपए डाल देंगे उसके कमेंट के। बट हम बीजेपी आईटी सेल का एक तरह से एक अंग बन जाते हैं जब हम उसको रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे इस बीजेपी के इस जाल से निकलिए। इस जाल से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ऐसी आईडी को, ऐसे हेट स्पीचेस वाले कमेंट्स को रिप्लाई करना बंद कर दीजिए। अगर हम इनको रिप्लाई ही नहीं करेंगे तो ऐसी पोस्टें, ऐसे कमेंट्स ऊपर दिखने बंद हो जाएंगे, और जो नीचे अच्छे कमेंट्स हैं जो किसानों के फेवर में हैं, या उस पोस्ट से रिलेटेड, अब ये पोस्ट कोई डली हुई है लेकिन इस पे इस बंदे ने कमेंट कर दिया बीजेपी आईटी सेल के लोग ने कि योगी इज द मोस्ट टैलेंटेड सीएम ऑफ इंडिया, और लोगों ने इसको रिप्लाई करना शुरू कर दिया। अब ये देखिए पोस्ट क्या है, इस पर आकर इस बंदे ने मोदी के बारे में लिख दिया और इसको लोगों ने रिप्लाई और ये करना शुरू कर दिया, और इसलिए इसकी जो ये कमेंट है ये ऊपर आ गया। हमें इसी चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। जागरूक होइए, और ऐसे कोई भी पोस्ट पे आपको कोई बीजेपी आईटी सेल का अगर कमेंट दिखता है, प्लीज उस पे रिप्लाई मत कीजिए। हम अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो उनके ये फेक और उकसाने वाले कमेंट्स बेमानी हो जाएंगे। जो किसी फेवर में हो, जो देश हित में हो, अगर हम उसको रिप्लाई करें ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात पता चले कि हम कैसे बीजेपी आईटी सेल के जाल में फंसते जा रहे हैं और हमें खुद भी नहीं पता चल रहा है। धन्यवाद।